हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सर बीकेसी कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये मेरा मैथ रीडिंग सीरीज का 13वां पार्ट है। इसमें मैं आपको टोटल 6 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं और ये जितने भी 6 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, मतलब किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी ये किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। साथ ही में मैंने इसके पहले 12 वीडियो अपलोड कर दिया है मैथ रीडिंग का। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस वाइज वीडियोज़ को देखते हैं तो इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा क्लियर हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब वीडियो डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा और फिर आप वीडियो को देख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आ चुका है और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो डायरेक्शन सेंस टेस्ट से है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए, क्वेश्चन है बीना दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए आपको थोड़ा समझा देते हैं कि डायरेक्शन सेंस टेस्ट में आपको सबसे पहले चारों डायरेक्शन पता होना चाहिए। ऊपर वाला आपका नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ, राइट साइड वाला ईस्ट और आपका जो लेफ़्ट साइड वाला है ये वेस्ट होता है। यानी कि ऊपर वाले को नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण, ईस्ट मतलब पूरब, वेस्ट मतलब पश्चिम। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर आपको ये पता है तो फिर इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत कम टाइम आपका लगने वाला है। देखिए, खाली चीज़ों को आप समझ लीजिए। तो बीना दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर गई है, तो मान लेते हैं हम कि यहाँ पे बीना थी। ठीक, अब यहाँ से 5 किलोमीटर दक्षिण गई, दक्षिण मतलब नीचे, तो हम नीचे आ गए 5 किलोमीटर। और बोलते हैं कि दाएं मुड़ी मतलब और दाएं और मुड़ कर 10 किलोमीटर चलती है। तो आप देखिएगा ना, तो साउथ की तरफ में से जब आप दाएं जाइएगा ना तो वो वेस्ट की तरफ होता है। तो दाएं की तरफ मुड़ी और कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर चल दी, हो गया। फिर दाएं और मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। दाएं मतलब अब यहाँ से ऊपर होगा। ठीक है, इसको आप अपने हाथ पे लेके सोचिएगा ना, बहुत आसानी से समझ में आता है कि लेफ़्ट राइट। तो 5 किलोमीटर ऊपर चली गई, हो गया। बोल रहा है कि बिना अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। बहुत आसान है। बिना का प्रारंभिक स्थान ये था और वो पहुंची है कहाँ, यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कितना होगा, तो नीचे जो डिस्टेंस है वो इतना ही ना होगा, ऊपर भी। तो अगर नीचे 10 है तो ऊपर भी कितना होगा, 10 ही होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, तो देखिए इसमें कुछ नहीं होता है, रीडिंग तो बस दिमाग लगाने वाला चीज़ है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। साथ ही में जो छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है जो हम बता रहे हैं आपको, इसको भी साथ में आप याद करते चलिएगा या फिर लिखते चलिएगा। एक बार फिर समझा देते हैं, देखिए ध्यान से क्या करना है। सबसे पहले आपको डायरेक्शन याद रखना है चारों, कि ऊपर वाले को नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाले को साउथ बोलते हैं, राइट वाले को ईस्ट, लेफ्ट वाले को वेस्ट बोलते हैं। ये अगर आपको पता है तो क्वेश्चंस में देखना है कि सबसे पहले बोला क्या है। तो बोला है कि बिना दक्षिण की ओर, तो आप कोई भी प्लेस ले लीजिएगा और वहाँ से दक्षिण की ओर मतलब नीचे की तरफ बढ़ेंगे। और फिर जैसे कि बोला है कि 5 किलोमीटर गई, तो 5 किलोमीटर हमने क्या कर दिया, नीचे बढ़ा दिया। फिर बोला है कि दाएं और मुड़कर 10 किलोमीटर चली, तो दाएं इसमें आपका इधर होगा। ठीक है, मतलब आपका वेस्ट की तरफ होगा, इसको याद रखना पड़ेगा। तो 10 किलोमीटर हमने वेस्ट की तरफ चला दिया। फिर बोल रहा है कि दाएं और मुड़कर 5 किलोमीटर चली, तो फिर हमने यहाँ से क्या कर दिया, दाएं मुड़ाया और फिर 5 किलोमीटर ऊपर चला दिया। फिर पूछा है कि बिना अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो उसका प्रारंभिक स्थान ये था। ठीक है, और यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को बताना है, बहुत आसान है। आप नीचे देख लीजिए, इसकी जो पैरेलल है 10, जब इसके नीचे है तो ऊपर भी कितना होगा, 10 ही होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 14 को 25 लिखा जाता है तो आप बताइए 19 को क्या लिखा जाएगा। बहुत आसान है। देखिए, अगर हम इस 14 के डिजिट को जोड़ दें, यानी कि 1 और 4 को हम जोड़ दें तो कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। और इस 5 का आप स्क्वायर करेंगे तो 25 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप यहीं रूल यहाँ लगा दीजिए ना, आपका आंसर आ जाएगा। 1 का प्लस 9 को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 के स्क्वायर को आप कीजिएगा, कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमने क्या किया है। देखिए, आपका जो रीजनिंग होता है ये किसी न किसी कॉन्सेप्ट पे होता है या फिर कोई भी चीज़। तो इसमें बस आपका सेम कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट पहले लग रहा है वही कॉन्सेप्ट आपको क्या करना होता है, बाद में लगा देना होता है।
तो 14 को हमने क्या किया, देखिए 14 को सबसे पहले आपको सोचना है क्या करें कि 25 आ जाए। तो 14 को आप जोड़िए, 1 का 4 5 हो गया, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 आ गया, ठीक है। यही रूल आप आगे लगा दीजिए। 19 को आप जब आप जोड़ेंगे 1 + 9 को तो 10 आएगा, 10 का स्क्वायर कीजिएगा 100 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए ए बी को एन ओ लिखा जाता है तो एल एम को क्या लिखा जाएगा। तो आप सोचिए, कुछ ना कुछ रूल लगा होगा। तो आप ध्यान से देखिए, तो ए से बी तक में कितना बढ़ाया है ये, सॉरी ए से ए को क्या लिखा है, एन लिखा है। तो जब आप ए को एन लिखेंगे तो एन 14 पे होता है और ए कितना पे होता है, 1 पे होता है। तो इसमें बढ़ा कितना, तो 1 में ये 13 बढ़ाया है, ठीक है। यानी कि ए में आप 13 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। ऐसे ही बी में आप 13 बढ़ाइए, बी मतलब 2, 2 में 13 जोड़िएगा 15 होगा। तो यहाँ पर भी कितना बढ़ाया, 13, यानी कि दोनों में क्या कर रहा है ये, 13 13 बढ़ाया है। आप भी यही रूल यहाँ लगा दीजिए ना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहला एल है, एल मतलब 12, तो 12 में जब आप इस 13 को जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाता है और 25 पे वाई आता है। अब देखिए वाई कहाँ लिखा हुआ है, तो वाई ना ऑप्शन ए में है, ना बी में है, ना डी में है, सी में है, तो यही आंसर हो गया। अगर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। एम आपका 13 पे होता है, 13 में आप जोड़ लीजिए किसको, इस 13 को, तो 13 13 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 मतलब जेड, देखिए जेड यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। एक बार ध्यान से देखिए, फिर समझा देते हैं। इसमें करना कुछ नहीं था, आपको सिर्फ ये सोचना है कि ये फर्स्ट लेटर में है। तो आप देखिए कि जो रेशियो का सिंबल है उसके बाद फर्स्ट लेटर में क्या लिखा, एन लिखा। तो ए को एन लिख दिया, कितना बढ़ाया, एन 14 पे होता है और ए 1 पे होता है। मन में सोच लीजिए 14 से बन गया 13, 13 बढ़ाया है। तो 13 हमने सोच लिया कि भाई पहले 13 बढ़ाया। फिर बी को ओ लिखा है, बी 2 पे है, वो 15 पे, 15 से 2 गया 13, दोबारा भी 13 बढ़ाया है। तो हम भी यही रूल क्या कर दिए, इसमें लगा दिए, एल में भी 13 बढ़ा दिए, एल में भी, एम में भी 13 बढ़ा दिए। तो 13 13 जैसे ही बढ़ाया तो हमारा आंसर क्या आ गया, वाई और जेड आ गया। एक चीज़ साथ में आप ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो या फिर सेट बनाते हैं घर पे या फिर कहीं भी ग्रुप में, तो जैसे कि मान लीजिए हमने सिर्फ एल में 13 बढ़ाया है तो हमारा आंसर वाई आ गया, ठीक है। और ये वाई किसी ऑप्शन में नहीं था। तो अब आपको आगे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप जान रहे हैं कि भाई मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो सही है, हम सही जा रहे हैं, तो आपका जब फर्स्ट में आंसर वाई आ गया, वाई सिर्फ एक ऑप्शन में दिया है, तो आप सीधे सी को मारिए, आगे बढ़िए, ठीक है। उसमें ज़्यादा कुछ टाइम नहीं वेस्ट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अगर 12 को 35 लिखा जाता है तो आपको 16 को क्या लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जब आप 12 को इधर उधर कुछ भी कीजिएगा, ऐसे सिंपल सोचिएगा तो आंसर आने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम इस 12 को क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें, 12 को 2 से डिवाइड जैसे ही करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 6 टाइम कटा, इस 6 का आप स्क्वायर कीजिए और -1 कीजिए। 6 का स्क्वायर 36 में से 1 गया, 35 आ गया, दिया है। यही रूल आप यहाँ लगाइए। 16 में आप 2 से डिवाइड कीजिएगा, 8 आएगा। ऊपर हमने क्या किया, स्क्वायर -1, यहाँ भी स्क्वायर -1 कीजिए क्योंकि सेम रूल लगाना होता है। 8 टाइम 64 से 1 गया, 63, 63 सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको जो कॉन्सेप्ट है वो सेम लगाना है और बात इसको समझना है कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, ठीक है। और ये सब सिर्फ प्रैक्टिस से होता है। मैथ रीडिंग या फिर कोई भी सब्जेक्ट ऐसा अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो फिर वो आपका मजबूत रहता है, और छोड़ देते हैं धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो कमज़ोर होने लगता है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, रीडिंग हो या फिर अदर सब्जेक्ट से, आप उसका रिवाइज बार बार करते रहिए, ठीक है। चलिए तो एक बार फिर समझा देते हैं। देखिए 12 को हमने क्या किया है, 12 को आप पहले 2 से डिवाइड कीजिएगा, 6 आएगा। मौखिक भी कर सकते हैं 2 सेकंड में। 12 में 2 से डिवाइड कीजिए 6, 6 का स्क्वायर 36 से 1 गया 35। वैसे ही 16 का हाफ कीजिएगा 8, 8 का स्क्वायर 64 में से 1 गया 63। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से है। इसको देखिए, बोला है यदि फेथ को KELVI लिखा जाए तो क्लाउड को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। देखिए सोचना होगा कि भाई फेथ को ये KELVI लिखा है तो कुछ ना कुछ तो इसमें लॉजिक लगाया होगा,
तो उसी लॉजिक को हमको समझना है, और अगर ये लॉजिक समझ में आ जाए तो फिर वही रूल हम आगे लगा देंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए एफ़ को क्या लिखा है, के लिखा है। थोड़ा सा आपको यहाँ सिर्फ समझा देते हैं। FAITH को इसने क्या लिखा है, KELVI लिखा है। तो देखिए एफ़ को के लिखा मतलब 6 को 11 लिखा था, 5 बढ़ाया, पहले कितना बढ़ाया, 5 बढ़ाया। ए को ई लिखा मतलब 1 को 5 लिख दिया तो 4 बढ़ाया, कितना बढ़ाया, 4 सॉरी 4 बढ़ाया है, यानी कि पहले 5 बढ़ाया फिर 4 बढ़ाया। आई को एल लिखा, 9 को 12 लिखा, 3 बढ़ाया। 20 को 22 लिखा, 2 बढ़ाया। 8 को 9 लिखा, 1 बढ़ाया। देखे तो इसमें कुछ नहीं किया है, 5 लेटर्स हैं और जितना वहीं से बढ़ाना शुरू कर दिया है, यानी कि पहले 5 बढ़ाया पहले में, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। यही रूल आप यहाँ लगा दीजिए। पहले 5 बढ़ाइए तो सी में 5 बढ़ाइएगा। तो देखिए इसको बढ़ाने का आसान तरीका होता है, अगर कोई मतलब आप जैसे आप सोचते हैं कि नहीं आपको अल्फ़ाबेट का नंबर नहीं याद है तो ऐसे बढ़ाइएगा, सी के बाद DEFGH, तीसरा टाइम लगता है। आसान तरीका आप याद कर लीजिए कि किस लेटर पे कौन सा नंबर है, ठीक है। अब देखिए तो सी 3 पे होता है, 3 में 5 बढ़ाइएगा, 8, 8 मतलब H, तो H हमारा होगा पहले, ठीक है। यहाँ आंसर लिखते चलते हैं हम अपना। फिर एल, एल में कितना बढ़ाना है, 5 के बाद 4, तो एल 12 4 16, 16 मतलब PHP। ओ अब इसमें 3 बढ़ाना है, 15 3 18 मतलब R। यू में 2 बढ़ाना है, 21 2 23, 23 मतलब W। डी 4 में 1 बढ़ाइए, 5 E। देखिए कहाँ आंसर दिया है, शुरू में HP है, लास्ट में WE, HPWE, ये क्या है, और HPWE या बीच में R था तो R है, ये है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग में भी कुछ नहीं करना है, बस आपको शुरू में इसका जो पैटर्न है उसको समझना है कि क्या ये मतलब किस पैटर्न पे इसको लिखा है। अगर आपको एक बार पैटर्न समझ में आ जाए फिर इसमें कुछ नहीं होता है, बस पैटर्न समझ में आ गया फिर आप वहीं रूल आगे लगा दीजिए, आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंडिंग मिसिंग नंबर से, ठीक है। और इसमें हमको जो आपका लुप्त संख्या है इसको क्या करना है, बताना है। देखिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए जो 38 लिखा है ना बीच में, अब पहले यहाँ समझिए, आपको वाट का मान निकालना है, यहाँ से पहले ध्यान दीजिएगा, आपको वाट का मान निकालना है। तो आप देखिए कि इस वाट के जगह पे इसमें क्या दिया है, पहले वाले बॉक्स में 38 दिया है। तो आप सोचना होगा कि आखिर 38 आया तो आया कहाँ से, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें मतलब कोना कोनी, ठीक है, इसको डाइगोनली बोलते हैं। अगर आप कोना कोनी जोड़िएगा तो 101 में आप 15 को जोड़िए, कितना को जोड़िएगा, 101 में जब आप 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा, ठीक। अब ये 35 को 43 में जोड़ लीजिए, डायरेक्ट हम जोड़ लेते हैं। तब 5 और 3 8, 4 और 3 7, 78 आ गया। आप इसको माइनस करके देखिए क्या 38 आ रहा है, तो इस 6 से 8 जाएगा नहीं, 16 से 8 गया 8, और ये 10 से 7 गया 3, 8 हो गया 38। नीचे मतलब यहाँ पे माइनस करने पे कितना आ रहा है, 38 आ रहा है, ठीक है। तो यही रूल हम क्या करेंगे, आगे लगा देंगे। आप इन दोनों को एक बार जोड़ लीजिए डाइगोनली, फिर इनको भी जोड़ लीजिए और माइनस कर दीजिए, ठीक है। हम इसको फ्रेश करके लिख देते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए तो आप इसको डायरेक्ट जोड़िए ना इसको, तो 8 4 12 का 2 शेष 1, 8 4 8 12, 1 13 के 3 शेष 1, और ये 1 आया कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, किधर जोड़ सकते हैं। इधर देखिए 6 इसको जोड़ना है, 6 4 10 के 0 शेष 1, 5 3 8, 1 9, ठीक है। अब इसको माइनस कर लीजिए, मतलब करना क्या था कि इसको डाइगोनली दोनों को जोड़ के माइनस करना है बड़े को छोटे में से। तो जब हम माइनस कर रहे हैं तो 2 से 0 गया 2, 13 से 9 गया 4, 1, तो 142 इसका सही आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस सब में देखिए आपको बोला है ना थोड़ा देर पहले, आपको सिर्फ क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो इसको 2 सेकंड काफ़ी है इसको बनाने के लिए, ठीक है। अगर बहुत कम टाइम है तो आप इकाइयों से भी बना सकते हैं, जैसे इसको फटाक से जोड़ लिए,
116 आया, इसको जोड़े तो 40 30 70 75 78 आ गया, माइनस किए तो 38 आ रहा है। अगर आप ये सोच लेते हैं, फिर आप क्या कीजिए, इसको डायगोनली जोड़िए दोनों को, और फिर जब आप माइनस करते हैं तो आपको कितना आता है, 142 आता है। तो यही इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने इसमें आपको टोटल जो 6 क्वेश्चंस बताए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हमने समझाया है। साथ ही में बोलेंगे कि आपने अगर इसके पहले जो मैंने 12 वीडियो अपलोड किया उसको नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है और आप मैंने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।